हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय शिक्षा सारथी पर। तो मैं आज लेकर आ गया हूँ भूगोल का फर्स्ट चैप्टर जो भारत संसाधन एवं उपयोग है। तो इसका ऑब्जेक्टिव हम करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा और इसे शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? क्या नवीकरणीय है, नवीकरणीय है, जैव है या अजैव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा और नवीकरणीय है। ए नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? क्या मानवकृत है या पुनः पुनः पूर्ति योग्य है या अजैव है या अचक्रीय है? तो बता देना है कि सौर ऊर्जा किस प्रकार का है, तो पुनः पूर्ति योग्य है, यानी कि प्रकाश को तो फिर ले सकते हैं सूरज से। उसके बाद है तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 किलोमीटर के अंदर तक की सीमा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध आपको बता देना है किससे होने वाला है। तो क्या संसाधन संग्रहण से या संसाधन के विदोहन से या संसाधन के नियोजित दोहन से या इनमें से कोई नहीं? तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है संसाधन के विदोहन को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है समुद्री क्षेत्र के राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? कितने किलोमीटर तक संपदा जो है आपकी सही हो जाएगा? तो 19.2 किलोमीटर तक। कितना? 19.2 किलोमीटर तक का क्षेत्र। उसके बाद है पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? क्या नवीकरणीय है, नवीकरणीय है या जैव है या अजैव है? तो पेट्रोलियम जो है अनवीकरणीय है, यानी इसे फिर से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, एक बार खत्म तो खत्म। उसके बाद है निम्न में से कौन मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? क्या पर्वतीय या मरुस्थलीय या पीली या जलोढ़ मिट्टी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, उसके बाद है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? क्या बलुई है या रेगुर है या साल है या पर्वतीय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेगुर मृदा। कौन सी मृदा? तो रेगुर मृदा सही हो जाएगा। उसके बाद है अगला नंबर क्वेश्चन, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में? तो राजस्थान में याद रखिएगा, मरुस्थल ही है पूरा, वहीं पे था रेगिस्तान है। उसके बाद है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? क्या बिहार का मैदानी भाग में प्रचलित है या उत्तराखंड में या हरियाणा में या पंजाब में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। उसका आंसर सही हो जाएगा उत्तराखंड में। उसके बाद है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? क्या वनोन्मूलन है या अति पशुचारण है या अधिक सिंचाई है या गहन खेती है? तो अधिक सिंचाई, ज्यादा सिंचाई कर दिया है लोग, इसीलिए निम्नीकरण हो गया भूमि का। उसके बाद है कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? यानी कि कपास की खेती करने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? क्या लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। कौन सा आंसर सही होने वाला है? तो काली मिट्टी सही हो जाएगा। उसके बाद है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि पर का क्षरण हो चुका है? कितने किलोमीटर जो है भूमि उसका क्षरण हो चुका है? क्या 15 किलोमीटर करोड़ हेक्टेयर या 20 करोड़ हेक्टेयर या 13 करोड़ हेक्टेयर या 18 करोड़ हेक्टेयर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। उसके बाद है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? क्या बेंजीन है, यूरिया है, एंड्रीन है या फास्फोरस है? तो इसका सही आंसर होने वाला है एंड्रीन। एंड्रीन एक ऐसा ऐसा दवा होता है जो रासायनिक पदार्थ मेढक के प्रजनन को रोक देता है, यानी पैदा नहीं होने देता है। उसके बाद है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? क्या महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, पंडित नेहरू कहे थे। उसके बाद है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? क्या 96%, 95 या 96.6 या 95.5? तो आपका सही आंसर होने वाला है 95.5। कितना? 95.5 आंसर हो जाएगा। उसके बाद है बृहत बृहत क्षेत्र में जल बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? उजला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह या हरा ग्रह या लाल ग्रह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीला ग्रह कहते हैं। उसके बाद है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संग्रहण संकेंद्रण बढ़ा है?
क्या बढ़ा है? फ्लोराइड का, क्लोराइड का, आर्सेनिक का, लौह लौह का। तो आर्सेनिक का समकेंद्रण बढ़ा हुआ है। उसके बाद है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? क्या 55, 60 या 65 या 70? तो प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत भाग रहता है? तो 65% भाग जल की रहता है। उसके बाद है विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में निवास करती है? क्या 16, 18, 20 या 22? तो 16% जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।